अमेरिकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद ने कहा है कि अफगानिस्तान में जुलाई के इंतखाबात से पहले तालिबान से अमन मुआहिदे की कोशिश की जाएगी। वॉशिंगटन में यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस से खिताब में उन्होंने कहा कि तालिबान से बातचीत बिल्कुल इब्तदाई मरहले पर है। एक लंबे सफर के आगाज के अभी 2-3 कदम ही उठाए गए हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन अमेरिका और दूसरे मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। नैब लाहौर में गिरफ्तार पंजाब के साबिक सीनियर वजीर अब्दुल अलीम के लंदन के महंगे इलाकों में 4 अपार्टमेंट्स निकल आए। जराये के मुताबिक तफ्तीश में नैब अफसरान की जानिब से अलीम खान से लंदन में उनकी जायदाद से मुतालिक भी सवाल किए गए। ऑफशोर कंपनी की मलकियत और दीगर मामलात की दस्तावेजात मांग ली गई। रकम की बैरून मुल्क मुंतकली के बारे में भी पूछा गया। नैब ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक वफाकी वजीर पोर्ट्स एंड शिपिंग सेनेटर कामरान माइकल को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान नैब के मुताबिक कामरान माइकल पर 1 अरब 50 लाख की करप्शन का इल्जाम है। सेनेटर कामरान माइकल पर केपीटी में गैर कानूनी तौर पर 3 कमर्शियल प्लॉट्स के एवज भारी रिश्वत लेने का भी इल्जाम है। एफआईए ने इंटरपोल की मदद से जाली अकाउंट्स केस में मतलूब ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर असलम मसूद को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। असलम मसूद को इंटरपोल ने गिरफ्तार करके सऊदी अरब से पाकिस्तान डिपोर्ट किया था। ओमनी ग्रुप के गनी मजीद की एक और केस में भी गिरफ्तारी जाहिर कर दी। गनी मजीद पहले से ही मलीर जेल में है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट्स केस के फैसले पर नजरसानी की अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि जेआईटी ने कभी बुलाया ही नहीं, सुने बगैर मेरे खिलाफ ऑब्जर्वेशन दी गई। जबानी हुक्मनामे में मेरा नाम जेआईटी रिपोर्ट से हटाने का हुक्म दिया गया। तहरीरी हुक्मनामे में मेरा नाम जेआईटी रिपोर्ट से हटाने का नहीं कहा गया। जेआईटी ने तस्लीम किया कि मेरे खिलाफ मवाद नाकाफी है। यह भी तस्लीम किया गया कि उनका नाम गलती से डाला गया। अदालत 7 जनवरी के हुक्मनामे पर नजरसानी करे। अस्कुद नोटिस में अदालत के क्या दायरा इख्तियार है, ये तशरीह की जाए। बिलावल की अदालत से दरख्वास्त। वजीर आज़म इमरान खान की बहन नलीमा खान ने टैक्स चोरी केस में जुर्माने का 25% जमा करा दिया। साथ ही अपील में जाने की दरख्वास्त भी दे दी। चेयरमैन एफबीआर जहांजीब खान का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा कि पहले 6 माह में 45% रिकवरी हुई है। कोशिश होगी कि अहदाफ के मुताबिक रिकवरी कर लें। टेलीकॉम सेक्टर में टैक्स का खात्मा वसूलियों में कमी का बायस बना। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि एनआरओ की खबरों में कोई हकीकत नहीं। पीपल्स पार्टी या नून लीग से कोई डील नहीं हो रही। वजीर आज़म की हुकूमत और पार्टी तर्जुमानों को अपोजिशन की जानिब से की जाने वाली तनकीद का जवाब देने और हुकूमती मौक़िफ़ अवाम तक भरपूर अंदाज में पेश करने की हिदायत। साहिबाल के मकतूल खलील के जख्मी बेटे और वाक़े के ऐनी शाहिद 12 साला उमैर ने कहा है कि पुलिस वालों ने 3 बार उनकी गाड़ी पर फायरिंग की। पुलिस वाले झूठ कहते हैं कि हमारी गाड़ी के अंदर से या बाहर से किसी मोटरसाइकिल से फायरिंग हुई। उमैर का जेआईटी को बयान मंजर आम पर आ गया। कहा यह भी झूठ है कि गाड़ी में से कोई दहशतगर्दी का सामान बरामद हुआ। वकुआ का हुक्म देने वाले मौके पर मौजूद एहलकारों से राब्ते में थे। गैस का बहरान जारी। सिंध में आज मुसलसल तीसरे रोज भी सीएनजी स्टेशन बंद रखने का फैसला। सुई सदर्न गैस कंपनी के मुताबिक निजाम में 100 मिलियन मक्किब फीट गैस की किल्लत है। गैस की किल्लत पर वजीर आला सिंध ने वजीर आज़म इमरान खान को खत लिख दिया। कहा घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। सिंध को आइन के आर्टिकल 158 के मुताबिक गैस देने के लिए मुतल्लिका वजारत को हिदायत की जाए। हुकूमत ने मुआशी शरह नमू के नजरसानी शुदा आदाद और शुमार जारी कर दिए। 2017-18 में नजरसानी शुदा GDP 5.22% रही। शुमारियात डिवीजन के मुताबिक नून लीग की हुकूमत ने 2017-18 में GDP की शरह 5.79% जाहिर की थी। नई वफाकी हुकूमत ने रवां माली साल के पहले 6 माह में पाकिस्तान पर मजीद $2 अरब 30 करोड़ कर्जे का बोझ लाद दिया।
पिछले साल इसी मुद्दत के दौरान 5 अरब 90 करोड़ डॉलर का बैरूनी कर्ज लिया गया था। इक्तिसादी अमूर डिवीजन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन से 83 करोड़ 60 लाख डॉलर, इस्लामी तरक्याती बैंक से 27 करोड़ 20 लाख डॉलर और एशियाई तरक्याती बैंक से 33 करोड़ 90 लाख डॉलर कर्ज लिया गया। हुकूमत ने कमर्शियल बैंकों से 6 माह में 50 करोड़ डॉलर का कर्ज लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने साफ पानी कंपनी केस में गिरफ्तार इंजीनियर कमरुल इस्लाम की दरख्वास्त जमानत पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि मुल्जिमान के खिलाफ ऐसा कोई इल्जाम नहीं कि उन्होंने मुफादात हासिल किए। मुल्जिमान के खिलाफ रिश्वत और कमीशन हासिल करने का भी कोई इल्जाम नहीं। पंजाब में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की मखलूत हुकूमत में रस्साकशी का ड्रॉप सीन। मुस्लिम लीग काफ के एक और रुकन सूबाई असम्बली बाऊ रिजवान ने सूबाई वजीर की हैसियत से हलफ उठा लिया। सूबे में काफ लीग के वज़रा की तादाद 2 हो गई। सूबाई वजीर इत्तलात फयाज चौहान ने कहा कि चौधरी बिरादरान निहायत ज़ीरक सियासतदान हैं। हम पंजाब में 5 साल पूरे करेंगे। नवाज शरीफ के थीलियम स्कैन टेस्ट में अंजाइना का मसला सामने आया है। उन्हें हम वक्त माहिर अमराज कल्ब की ज़रूरत है। ऐसे इदारे में मुंतकिल किया जाए जहां आर्ज़ाए कल्ब की तिब्बी सहूलतें बर वक्त मुयसर हों। स्पेशल मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात। ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान ने कहा है कि नवाज शरीफ को सर्विसेज अस्पताल में दाखिल कराया गया जहाँ अमराज कल्ब के इलाज की सहूलियात ही नहीं। 15 मुर्गियां चोरी करने वाला 1 साल से जेल में है और 1500 अरब रुपए चोरी करने वाला PAC का चेयरमैन है। फवाद चौधरी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने 10 साल में पाकिस्तानी मईशत की बुनियादें हिला दी। अगर तहरीक इंसाफ ना आती तो हम पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पिंग पोंग में ही फंसे रहते। जिस तरह डाकू डाके के बाद अय्याशियों में पैसा लुटाता है, उन्होंने इस तरह पैसा लुटाया। कोई सियासी नाबालिग ही कहेगा कि PTI के धरने का मुल्क पर मनफी असर पड़ा। धरने से तो नए पाकिस्तान की बुनियाद पड़ी है। शेख रशीद को शहबाज शरीफ के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन होने पर फिर एतराज। कहा, लोगों ने वजीर आजम से जमहूरियत के नाम पर चोर और डाकू को चेयरमैन बनवा दिया। इमरान खान की वजह से चुप हूं। शेख रशीद ने शहबाज शरीफ को ओहदे से हटाने के लिए 8 दिन की डेडलाइन देने का भी ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सिस्टम की खराबी है। अलीम खान गिरफ्तार हैं लेकिन उसके माल पर आयाशी करने वाला आजाद है। शेख रशीद को भी चैलेंज दे दिया। कहा, अगर शहबाज शरीफ चेयरमैन PAC नहीं रहेंगे तो फिर शीदा टल्ली पार्लियामान में नहीं रहेगा। शीदा टल्ली को चैलेंज है, दम है तो शहबाज शरीफ को PAC के चेयरमैन से हटा कर दिखाए। रेंटल पावर केस में बैनुल-अक़वामी मरकज ने तुर्क कंपनी कारके के हक में अपना फैसला मुअत्तल कर दिया। सरमायाकारी से मुतालिक तनाज़ात निपटाने वाले बैनुल-अक़वामी मरकज या ICSID ने यह फैसला पाकिस्तान की दरख्वास्त पर मुअत्तल किया। मरकज ने अगस्त 2017 में कारके की दरख्वास्त पर पाकिस्तान को $700 मिलियन का जुर्माना किया था। चिकेला के डिफेंस में शहरी की पालतू बिल्ली एक खातून की गाड़ी के नीचे आकर हलाक हो गई। खातून के खिलाफ दरख्शत थाने मुकदमा दर्ज। 1 फरवरी को खातून की गाड़ी तले आकर बिल्ली जख्मी हुई और फिर हलाक हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।